Hey guys, welcome back to our channel. So let's actually begin the analysis now, and we'll go over what I discussed when I left you, and we'll discuss what Nikita discussed in the weekly analysis. Also, really thank you guys so much because like the engagement was very high in our last video. So I would recommend all of you to keep engaging with us because we know then what to focus on in our videos. Where did I leave you off last time? So this big candle, you see this? So this basically we had a support, we got a closing below the support. Okay. Now this means that most likely market can pause. Okay, after that we got a doji candle. इसके बाद निकी ने क्या बोला? This is very crucial for us for today. Whenever this happens, okay, this kind of a pause, we have to look for a continuation. तो continuation में नीचे के साइड पे we got a breakdown, which is very good because हमारा support break हो चुका है. So anyways down side के trades हो गए, they'll make much more sense for us. बराबर? तो अभी नीचे का target we have hit. Now let's actually मैं आपको थोड़ा zoom out करता हूँ चार्ट को and I'll show you. So today what kind of a candle we've made? आज थोड़ा सा wick आया है. तो wick क्यों आया है? Let's सी ये पिछले टाइम का आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ सपोर्ट. ओके, सो यहाँ पे सपोर्ट क्यों है ये? इफ वी एनालाइज दिस, ये एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ये दिस लेवल, एंड सेम वहां पे आने के बाद देयर इज गोना बी अ रीटेस्ट हियर. Okay, so you see this resistance zone of 23,330. So this zone is very crucial for us. Like this was a support. Okay, this is support for us. Now, whenever we get a daily candle close below this, हमारे लिए क्या होगा? Support will be turn into resistance. ठीक है, तो हम हमारा stance change कर देंगे. अभी के लिए what हमारा bias था? हमारा bias था कि एक कॉल ही बेचना है या तो फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट ही करना है मार्केट को, बट 23,330 के आसपास नहीं करना है क्योंकि वहां पे सपोर्ट है तो वहां पे बाउंस आने के चांसेस आर वेरी हाई. तो अभी के लिए क्या बायस बनता है हमारा? तो अभी नीचे में वी हैव 23,330 एज अ सपोर्ट, अप साइड में वी हैव अ रेजिस्टेंस एज 23,800. मोस्ट लाइकली मार्केट में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है अभी? बिकॉज वी हैव अ रेजिस्टेंस ऊपर में, वी हैव अ सपोर्ट नीचे में, मार्केट इज लाइकली टू बी स्टक इनसाइड दिस रेंज. अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मार्केट में भी ये रेंज में साइडवेज जा सकता है. अभी इसके थोड़े रूल्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल अभी ये नीचे की तरफ सपोज आज का पीडीएल काटता है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको शॉर्ट करना पड़ेगा उसको डेफिनेटली, बिकॉज सपोर्ट टूट रहा है ना हमको. ओके, सो वी आर गोइंग टू कीप कंडीशंस ऑन इट कि कब नहीं करने का है ना हमको ये यूज, उसके ऊपर रखेंगे. ओके, तो इसके बीच में आई थिंक वी हैव अ रेजिस्टेंस बिकॉज दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ गुड रेजिस्टेंस. 2 times we've taken resistance near 23,800 levels and support we've taken today sort of वीक आई है हमारी निफ्टी में. ओके, तो ये अच्छा है एक्चुअली. अभी बेस्ट चीज बुल्स के लिए क्या होगा? Okay, bulls actually would like to give a daily candle closing above 23,600. ठीक है, उनके लिए तब अच्छा होगा कुछ. तो 600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई कल तो बहुत अच्छा होगा. बेयर्स के लिए बेस्ट क्या होगा? बेयर्स के लिए तो ये सब मतलब सपोर्ट वगैरह के नीचे क्लोजिंग चाहिए हमको. तो एक और कैंडल बेयर्स के लिए दिस इज व्हाट वी नीड. ओके, कूल. तो 23,300 के नीचे एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए. तो क्या होगा? बेयर्स के लिए इट विल बी अ वेरी गुड कंटिन्यूएशन का अपॉर्चुनिटी. इसके बीच में अभी वी एक्चुअली डोंट नो, मतलब अगर ऊपर जाएगा ना तो वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट ट्रेड नियर 23,800. तो फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो मे बी इट कैन कंसोलिडेट. ओके, या तो इट कैन कम डाउन अगेन मे बी. ठीक है, तो एटलीस्ट एक दिन का तो पॉज बनता है वहां पे. तो हमको फर्स्ट थिंग क्या होगा? जैसे ये ऊपर जाएगा वी हैव टू प्ले फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नियर 23,800. हमको वहां पे ऊपर गए तो बाय नहीं करना है, हमको शॉर्ट करना है. ओके, और अभी नीचे में आएगा तो वी हैव टू ट्राई टू बाय एज क्लोज एज 23,300. But not below that. The moment price starts to close below that, it's very bad because a long-term support will probably go into a resistance mode. Then, okay, one daily candle close below 23,300, our bias becomes bearish again. ठीक है, अभी के लिए मैं मेरा bias बोल रहा हूँ आपका sideways क्योंकि रेंज बड़ी हो चुकी है अभी. तो इसमें प्रिडिक्शन का गेम थोड़ा, प्रिडिक्शन नहीं एक्चुअली, we don't predict actually daily, we react actually to what the market is doing. So currently inside this range, we are going to play mostly sideways kind of a zone. And बहुत लोग एक्चुअली दे लव टू ट्रेड बैंक निफ्टी. फॉर एग्जाम्पल मी एंड निकी, एंटायर मनी व्हाट वी मेड इट वाया बैंक निफ्टी. ओके, सो हमारे लिए इट्स वेरी ट्रिकी टू स्टार्ट ट्रेडिंग निफ्टी. बट मैंने इसमें बैक टेस्ट किया, ये काफी अच्छा है. ये भी इसमें एक्चुअली 2-3 रूल लाने चाहिए आपको. पहला रूल तो है कि डबल के ऊपर रुकना नहीं है. okay, इसमें बिकॉज दैट इज गोइंग टू स्क्रू योर बैक टेस्ट लाइक एनीथिंग. सेकंड है इसमें एक्सपायरी को छोड़ दो आप, बस एक्सपायरी ट्रेडिंग मत करो 0DT निफ्टी में, थोड़ा डेंजरस है वो. इसमें भी आई थिंक वो अच्छे ट्रेडर्स जैसे प्रफुल्ल कुलकर्णी एंड ऑल, दे प्रोबब्ली कैन टैकल इट एंड डू इट रियली वेल. But I'm talking about the average ordinary kind of people. They won't be able to navigate easily in this. Directional traders जो हमारे जैसे traders है, I think they'll do fairly well in this also. क्योंकि इसके बाकी के बैक टेस्ट जैसे मतलब बहुत easy होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आपको बेरिश साइन मिल रहा है तो नीचे अच्छा खासा आ रहा है.
So you can make profit in all this zone. So just clarifying again, 15 minutes पे whenever you get market near 23,800, look for a short kind of an opportunity. And नीचे में already market consolidate कर रहा है. Long अगर करना है आपको, try करो आज के high के ऊपर 23,600 के ऊपर करने के लिए. Very simple in Nifty. Sideways kind of a zone we are expecting. Bank Nifty क्या दिख रहा है मुझे? Bank Nifty दिख रहा है कि मतलब ये रेंज में ट्रेड कर रहा था, अभी ये रेंज के नीचे क्लोजिंग दे दी है बैंक निफ्टी ने. ओके, और बैंक निफ्टी अभी इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है. तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? इनसाइड कैंडल का हाई लो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन बैंक निफ्टी, वेरी सिंपल. पूरे दुनिया को इनसाइड कैंडल दिख रहा है, तो हमको भी वही दिख रहा है. तो वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग अबव दिस एंड शॉर्ट बिलो दिस. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. Whenever you see an inside candle, this is all you're going to do. You're not going to like overthink it. And you can expect some resistance near 50,800, जो पहले डिस्कस किया था. इसके नीचे शॉर्ट था, तो अभी वहां पे जगह है तो वापस लाइक शॉर्ट ही करना होगा हमको. ओके, सो अगर आज का निकल जाता है हाई, मतलब आज का और कल का, तो यू कैन गेट अ प्रॉब्ली 250 to 300 पॉइंट अप मूव वहां से प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन तक. ओके, सो मॉनिटर दिस इनसाइड कैंडल वेरी क्लोजली इन बैंक निफ्टी. ओके, बिकॉज इसके बाद इट सिग्निफाइज की ट्रेंडिंग मूव आने वाला है. Whenever you get an inside candle के बाद market starts to trend. Nifty में what we are seeing, actually it will be good if it goes on the upside, because upside में trade 23,800 तक we can get a move. ये अभी मतलब 400 पॉइंट ऊपर जा सकता है निफ्टी के, बिकॉज ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है ये, तो थोड़ा ससेप्टेबल है ये, क्योंकि सपोर्ट के नीचे भी क्लोज देगा तो उतना प्रेशर से आई डोंट थिंक पीपल विल सेल. यूजुअली जो भी सेल करते हैं उनके लिए दे वांट डाउन अप दिस काइंड ऑफ अ जोन, बट अभी कंटिन्यूस नीचे में अच्छा नहीं होता है कभी भी. सो फिन निफ्टी का लास्ट डे कल के लिए, प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल इंडाइसेस. इसमें मैंने और निकी ने बहुत रेयरली ट्रेड किया है, एंड इस पे नई ट्रेड करके काफी पैसा बचाया है हमने. ओके, सो मेरे हिसाब से तो कल के लिए भी अवॉइड करो, क्योंकि आज एनीवेज बैंकेक्स वगैरह को उन्होंने साइडवेज दे दिया है. तो ऐसा ना हो कि यू थिंक कि लास्ट डे है तो दे आर गोइंग टू गिव इजी मनी एंड देन टुमारो लाइक यू गेट बुचर्ड इन स्पाइनल्स. वो नहीं चाहिए अपने को. तो मतलब बहुत सेफली ट्रेड करना फिर निफ्टी में मेरे हिसाब से. I actually take one question. So the question is, hi Nikita, I used to trade Bank Nifty on a weekly expiry. I hate Nifty. Same here, okay, by the way. Now I start to like it because I've done the back testing now. But now I don't know what to do. Monthly expiry के calls and puts expensive ही दिखते हैं ATM near ATM वाले. Okay, so first thing आपको मैं मंथली चार्ट पे लेके जाता हूँ कि मैंने एक्चुअली आपको आई थिंक जो रेगुलर व्यूअर्स है मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे, आई विल ट्राई टू गेट सम मंथली स्ट्रेटेजी फॉर यू. फिर मैं एक्चुअली बैक टेस्ट करने बैठा, क्योंकि मैं तो वीकली ट्रेड करता हूँ मैं और निकी, तो हम मंथली करते ही नहीं है. ओके, मंथली में अगर करते हैं तो कैश टिकट पुट्स करते हैं हम जब भी हमको ओवरसोल्ड लगता है मार्केट. तो लाइक व्हाट आई फाउंड मंथली टू बी एक्सट्रीमली टफ डिरेक्शनल अगर खेलने गए तो. फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑल टाइम हाई निकलता है तो कोई पुट बेचता है, तो उसके बाद क्या होगा, ये रेड कैंडल में मार्केट विल ट्राई टू टेस्ट इज डे लो. तो सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई पुट 200-300 का होगा, इसमें इट कैन स्पाइक अप टू 800. तो इसमें ट्रेडिंग मैं नहीं कर सकता हूँ मेरे रूल्स के हिसाब से. तो दिस मंथली ऑप्शन बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पता होने के लिए कि अभी ये मूव कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, पॉज लेगा, व्हाटएवर. सी चेस अगर खेलते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल चेस में 2 मूव्स आर देयर. ओके, सो फॉर एग्जांपल यू कैन गो लेफ्ट एंड यू कैन गो राइट. नाउ इफ लेफ्ट इज गोइंग टू लीड टू चेकमेट, यू ऑटोमेटिकली नो लेफ्ट नहीं लेना है हम, तो ऑटोमेटिकली क्या बचता है, राइट बचता है, तो वी आर गोइंग टू टेक द राइट मूव. तो सिमिलरली अगर मैं 2 ऑप्शन देता हूं आपको, एक तो है मंथली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का और वीकली कैंडल निफ्टी का. इसमें लेसर इविल आई थिंक वीकली निफ्टी है. सो मंथली कोई भी हालत में कांट डू, एटलीस्ट द वे आई हैव डन द बैक टेस्ट, कांट डू विद माय स्टाइल. तो मंथली इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी. तो अभी क्या कर सकते हैं हम, बैंक निफ्टी फेवरेट है ही हमारा. सो वी आर गेटिंग 4 वीक्स ऑलमोस्ट एवरी मंथ, बराबर. तो फर्स्ट वीक में वी कैन डू निफ्टी, सेकंड वीक निफ्टी, थर्ड वीक निफ्टी एंड लास्ट में वी कैन डू बैंक निफ्टी. ठीक है, बिकॉज मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी होगा. तो यू कैन फॉलो दिस एंड आई एम होपिंग, एक्चुअली सेंसेक्स में भी बहुत बहुत अच्छे प्रीमियम्स होते हैं सेंसेक्स. तो आई एम होपिंग कि उसमें लिक्विडिटी अगर बढ़ जाए तो अदर डेज ऑल्सो वी कैन टेक सेंसेक्स ऑल्सो एज अ इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड. यूजुअली नहीं तो हम क्या करते हैं, हम 0 DT खेलते हैं. ओके, सो इफ लिक्विडिटी गोज अप इन सेंसेक्स इट्स प्रीटी गुड फॉर अस. अदरवाइज आई एम फाइन विद निफ्टी ऑल्सो. निफ्टी इज ऑल्सो गिविंग डिसेंट मनी. तो मेरा और निकी का बेसिक प्लान था निफ्टी 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 एंड लास्ट वीक में बैंक निफ्टी. वी आर शेयरिंग दैट विद यू. दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू. कोई भी हालत में इफ यू रिस्पेक्ट प्राइस एक्शन, which I think if you watch our videos you do, otherwise you wouldn't watch our videos. If you respect price action, there's no point in playing monthly मेरे हिसाब. I'll take another question actually. Second question is by Vishal Trivedi ji. I have 2 requests. What time frame you follow in gold and silver to trade, and is it advisable to trade in gold and silver options? First thing, we follow weekly and daily candles only in gold and silver because मतलब investment कर रहे हैं उसमें.
तो लॉन्ग टर्म इफ यू वांट लाइक प्रॉपर लॉजिक्स के साथ, द वीकली टाइम फ्रेम इज ऑसम. Is it advisable to trade in gold and silver options? No, we don't do it. Okay. Second thing, can you please analyze natural gas? It's my humble request as a positional trader in natural gas, and I have a big quantity as well. I'll actually tell Nikki also to do this, but according to me, I've just loaded up the futures. I can see a sell off and sideways. Okay, so this is seeming a good trade to take on the short side. So basically inside a range actually we don't have any view. So range के ऊपर या range के नीचे I think we want to take a trade here, if at all we do take a trade ever. So let's actually monitor this. So keep us updated what happens. I'll also keep an alert इसके high और low के उधर, and then let's see how natural gas behave. इसका पूरा structure भी I think like bearish ही है, क्योंकि lower highs बनते जा रहे हैं ना इसमें. तो इसमें जब इसके अच्छी candle closing आएगी, then it will be a change of stance. मतलब तो bearish stance से it will become bullish. ठीक है, so previous two swing highs को जब निकाल देगा ये, I think you can become bullish also here. But we don't do this kind of stuff. मतलब ये देखते ही नहीं है हम. So if you are trading in big quantities here, probably then you are better off with your own assessment also. Still, I'll request Nikki to make a video on this. मतलब whenever she covers the next week. So for tomorrow, just reiterating. Wait for an inside candle breakout breakdown in Bank Nifty. Nifty for us is stuck inside a range. Okay, support resistance में. तो इसके बाहर ही directional move मिलेगा हमको. इसके अंदर mostly like volatile to trappy kind of moves हो गए. So try to save your money earned which you earned last week in a trending kind of a week. तो इस week ज़्यादा होना नहीं है आपको, रखो. That's it I think for this video, and I'll see you very soon. Bye bye tomorrow. Don't forget to hit the like button, okay, for us.